क्या टाइम हो गया? मुझे चाहिए क्या तुमसे? बस एक मोहब्बत ही तो मांगी है। आंटी बहुत गुस्से में, मुझे लगता है वो मुझे घर से निकाल देंगी। अगर आपने कभी रास्ता बदलने का सोच लिया, अगर कभी ऐसा वक्त आया ना, तो मैं मर जाऊंगी। जिंदगी ने सब कुछ समझा दिया है। देर से ही सही, लेकिन अकल आ गई है मुझे। लेकिन मेरे पास कुछ बचा नहीं है। मैंने सब कुछ गवा दिया है। तुम भी मेरी नहीं रही। आखिरकार जैन भी अलाइना से शादी करने के लिए मान जाता है। ये बात जैन की बीवी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। वो जैन से लड़ना शुरू कर देती है। तो जैन उसे कहता है कि अगर ज़्यादा ज़बान चलाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर उसकी बीवी बहुत हैरान होती है। वही जैन जो उससे इतने प्यार करता था, अब अलाइना के चक्कर में आकर वो उससे बिल्कुल बात भी नहीं सुनता। वो अलाइना के पास जाती है। अलाइना और जैन कहीं पर एक साथ होते हैं। वो दोनों एक साथ गाड़ी में बैठने लगते हैं तो वो पहुंच जाती है। जैन की बीवी कहती है कि तुम्हारा आखिर जैन के साथ क्या ताल्लुक है, तुम उसके साथ क्यों यहाँ पर घूम रही हो। अलाइना उसको आगे से बातें सुनाती है और वो कहती है कि मैं जैन से शादी करके ही रहूंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर और शबरेज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये बात अलाइना और उसकी माँ से नहीं देखी जाती। अलाइना शबरेज के पास जाती है और वो शबरेज से कहती है कि जैन से तो शादी मैं करके ही छोड़ूंगी और जैन के बाद मेरा अगला टारगेट तुम होगे। जैन से शादी करने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें और मेहर को अलहदा करूंगी। ये बात सुनकर शबरेज कहता है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया प्लान्स में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तब अलाइना कहती है कि तुम देख लेना। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना जिस आदमी से सारे काम करवा रही होती है उसे वो थप्पड़ मार देती है और वो आदमी उससे बदला लेने के लिए शबरेज को जाकर सब कुछ बता देता है। इस तरह से अलाइना की सारी हकीकत शबरेज को पता चल जाती है कि किस तरह से अलाइना ने शबरेज के खिलाफ वीडियो बनाई। वो वीडियो लेकर शबरेज के घर पहुंच जाती है और उसकी सारी फैमिली के सामने वो वीडियो दिखा देती है। मेहर भी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन शबरेज की माँ तो इस सारे खेल में भी अलाइना के साथ होती है। वो तो खुद इस बात से खुश होती है कि मेहर से जान छूट जाएगी। लेकिन अब शबरेज को सारी हकीकत का पता चल चुका है कि वो वीडियो फेक वीडियो थी और वो मेहर को भी ये बात बता देगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रही। शबरेज अपने भाई के पास जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप भाभी को छोड़कर दूसरी शादी ना करें, लेकिन उसके भाई पर तो अलाइना के प्यार की पट्टी बंधी है। वो कुछ भी सुन नहीं रहा और सबसे बड़ी बात, उस शबरेज की माँ और बाप दोनों ही उसके भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या अलाइना अपने कामयाब हो जाएगी अपने प्लान में, या फिर उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए? वो शबरेज और मेहर को अलहदा कर सकती है या नहीं? शबरेज उसे अपने इरादों में कामयाब होने देगा या नहीं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से मेहर और शबरेज की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि मेहर ने उसे माफ़ कर दिया और मेहर को भी पता चल चुका है कि शबरेज की कोई गलती नहीं थी। माजी में मेहर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसमें शबरेज का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरेज और मेहर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज को हर वक्त मेहर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेहर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार जैन को मना ही लिया शादी के लिए और जैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है
और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात जैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है। महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरीज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप जैन को समझाएं, ये जैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरीज़ का साथ देने के वो शबरीज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में जैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरीज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरीज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरीज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अलाइना की शादी जैन से हो जाएगी या शबरीज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। आखिरकार जैन भी अलाइना से शादी करने के लिए मान जाता है। ये बात जैन की बीवी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। वो जैन से लड़ना शुरू कर देती है। तो जैन उसे कहता है कि अगर ज़्यादा ज़बान चलाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर उसकी बीवी बहुत हैरान होती है। वही जैन जो उससे इतने प्यार करता था, अब अलाइना के चक्कर में आकर वो उससे बिल्कुल बात भी नहीं सुनता। वो अलाइना के पास जाती है। अलाइना और जैन कहीं पर एक साथ होते हैं। वो दोनों एक साथ गाड़ी में बैठने लगते हैं तो वो पहुंच जाती है। जैन की बीवी कहती है कि तुम्हारा आखिर जैन के साथ क्या ताल्लुक है, तुम उसके साथ क्यों यहाँ पर घूम रही हो। अलाइना उसको आगे से बातें सुनाती है और वो कहती है कि मैं जैन से शादी करके ही रहूंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर और शबरीज़ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये बात अलाइना और उसकी माँ से नहीं देखी जाती। अलाइना शबरीज़ के पास जाती है और वो शबरीज़ से कहती है कि जैन से तो शादी मैं करके ही छोड़ूंगी और जैन के बाद मेरा अगला टारगेट तुम होगे। जैन से शादी करने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें और महर को अलहदा करूंगी। ये बात सुनकर शबरीज़ कहता है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया प्लान्स में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तब अलाइना कहती है कि तुम देख लेना। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना जिस आदमी से सारे काम करवा रही होती है उसे वो थप्पड़ मार देती है और वो आदमी उससे बदला लेने के लिए शबरीज़ को जाकर सब कुछ बता देता है। इस तरह से अलाइना की सारी हकीकत शबरीज़ को पता चल जाती है कि किस तरह से अलाइना ने शबरीज़ के खिलाफ वीडियो बनाई। वो वीडियो लेकर शबरीज़ के घर पहुंच जाती है और उसकी सारी फैमिली के सामने वो वीडियो दिखा देती है। महर भी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन शबरीज़ की माँ तो इस सारे खेल में भी अलाइना के साथ होती है। वो तो खुद इस बात से खुश होती है कि महर से जान छूट जाएगी। लेकिन अब शबरीज़ को सारी हकीकत का पता चल चुका है कि वो वीडियो फेक वीडियो थी और वो महर को भी ये बात बता देगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रही। शबरीज़ अपने भाई के पास जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप भाभी को छोड़कर दूसरी शादी ना करें, लेकिन उसके भाई पर तो अलाइना के प्यार की पट्टी बंधी है। वो कुछ भी सुन नहीं रहा और सबसे बड़ी बात, उस शबरीज़ की माँ और बाप दोनों ही उसके भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या अलाइना अपने कामयाब हो जाएगी अपने प्लान में या फिर उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए? वो शबरीज़ और महर को अलहदा कर सकती? ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरीज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरीज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरीज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसमें शबरीज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरीज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरीज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरीज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा।
लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार ज़ैन को मना ही लिया शादी के लिए और ज़ैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात ज़ैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरीज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप ज़ैन को समझाएं, ये ज़ैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरीज़ का साथ देने के वो शबरीज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में ज़ैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरीज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरीज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरीज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अलाइना की शादी ज़ैन से हो जाएगी या शबरीज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। आखिरकार ज़ैन भी अलाइना से शादी करने के लिए मान जाता है। ये बात ज़ैन की बीवी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। वो ज़ैन से लड़ना शुरू कर देती है, तो ज़ैन उसे कहता है कि अगर ज़्यादा ज़बान चलाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये बात सुनकर उसकी बीवी बहुत हैरान होती है। वही ज़ैन जो उससे इतने प्यार करता था, अब अलाइना के चक्कर में आकर वो उससे बिल्कुल बात भी नहीं सुनता। वो अलाइना के पास जाती है। अलाइना और ज़ैन कहीं पर एक साथ होते हैं। वो दोनों एक साथ गाड़ी में बैठने लगते हैं तो वो पहुंच जाती है। ज़ैन की बीवी कहती है कि तुम्हारा आखिर ज़ैन के साथ क्या ताल्लुक है, तुम उसके साथ क्यों यहाँ पर घूम रही हो। अलाइना उसको आगे से बातें सुनाती है और वो कहती है कि मैं ज़ैन से शादी करके ही रहूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर और शबरेज़ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये बात अलाइना और उसकी माँ से नहीं देखी जाती। अलाइना शबरेज़ के पास जाती है और वो शबरेज़ से कहती है कि ज़ैन से तो शादी मैं करके ही छोड़ूंगी और ज़ैन के बाद मेरा अगला टारगेट तुम होगे। ज़ैन से शादी करने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें और महर को अलहदा करूंगी। ये बात सुनकर शबरेज़ कहता है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया प्लान्स में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तब अलाइना कहती है कि तुम देख लेना। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना जिस आदमी से सारे काम करवा रही होती है उसे वो थप्पड़ मार देती है और वो आदमी उससे बदला लेने के लिए शबरेज़ को जाकर सब कुछ बता देता है। इस तरह से अलाइना की सारी हकीकत शबरेज़ को पता चल जाती है कि किस तरह से अलाइना ने शबरेज़ के खिलाफ वीडियो बनाई। वो वीडियो लेकर शबरेज़ के घर पहुंच जाती है और उसकी सारी फैमिली के सामने वो वीडियो दिखा देती है। महर भी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन शबरेज़ की माँ तो इस सारे खेल में भी अलाइना के साथ होती है। वो तो खुद इस बात से खुश होती है कि महर से जान छूट जाएगी। लेकिन अब शबरेज़ को सारी हकीकत का पता चल चुका है कि वो वीडियो फेक वीडियो थी और वो महर को भी ये बात बता देगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रही। शबरेज़ अपने भाई के पास जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप भाभी को छोड़कर दूसरी शादी ना करें, लेकिन उसके भाई पर तो अलाइना के प्यार की पट्टी बंधी है, वो कुछ भी सुन नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, उस शबरेज़ की माँ और बाप दोनों ही उसके भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या अलाइना अपने कामयाब हो जाएगी अपने प्लान में या फिर उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए? वो शबरेज़ और महर को अलहदा कर सकती? ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरेज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया
और महर को भी पता चल चुका है कि शबरेज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसमें शबरेज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरेज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार जैन को मना ही लिया शादी के लिए और जैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात तो उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात जैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरेज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप जैन को समझाएं, ये जैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरेज़ का साथ देने के वो शबरेज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में जैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरेज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरेज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरेज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अलाइना की शादी जैन से हो जाएगी या शबरेज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। आखिरकार जैन भी अलाइना से शादी करने के लिए मान जाता है। ये बात जैन की बीवी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। वो जैन से लड़ना शुरू कर देती है तो जैन उसे कहता है कि अगर ज़्यादा ज़बान चलाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर उसकी बीवी बहुत हैरान होती है। वही जैन जो उससे इतने प्यार करता था, अब अलाइना के चक्कर में आकर वो उससे बिल्कुल बात भी नहीं सुनता। वो अलाइना के पास जाती है। अलाइना और जैन कहीं पर एक साथ होते हैं। वो दोनों एक साथ गाड़ी में बैठने लगते हैं तो वो पहुंच जाती है। जैन की बीवी कहती है कि तुम्हारा आखिर जैन के साथ क्या ताल्लुक है, तुम उसके साथ क्यों यहाँ पर घूम रही हो। अलाइना उसको आगे से बातें सुनाती है और वो कहती है कि मैं जैन से शादी करके ही रहूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर और शबरेज़ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये बात अलाइना और उसकी माँ से नहीं देखी जाती। अलाइना शबरेज़ के पास जाती है और वो शबरेज़ से कहती है कि जैन से तो शादी मैं करके ही छोड़ूंगी और जैन के बाद मेरा अगला टारगेट तुम होगे। जैन से शादी करने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें और महर को अलहदा करूंगी। ये बात सुनकर शबरेज़ कहता है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया प्लान्स में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तब अलाइना कहती है कि तुम देख लेना। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना जिस आदमी से सारे काम करवा रही होती है उसे वो थप्पड़ मार देती है और वो आदमी उससे बदला लेने के लिए शबरेज़ को जाकर सब कुछ बता देता है। इस तरह से अलाइना की सारी हकीकत शबरेज़ को पता चल जाती है कि किस तरह से अलाइना ने शबरेज़ के खिलाफ वीडियो बनाई। वो वीडियो लेकर शबरेज़ के घर पहुंच जाती है और उसकी सारी फैमिली के सामने वो वीडियो दिखा देती है। महर भी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन शबरेज़ की माँ तो इस सारे खेल में भी अलाइना के साथ होती है। वो तो खुद इस बात से खुश होती है कि महर से जान छूट जाएगी। लेकिन अब शबरेज़ को सारी हकीकत का पता चल चुका है कि वो वीडियो फेक वीडियो थी और वो महर को भी ये बात बता देगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रही। शबरेज़ अपने भाई के पास जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप भाभी को छोड़कर दूसरी शादी ना करें, लेकिन उसके भाई पर तो अलाइना के प्यार की पट्टी बंधी है, वो कुछ भी सुन नहीं रहा
और सबसे बड़ी बात, उस शबरेज़ की माँ और बाप दोनों ही उसके भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या अलाइना अपने कामयाब हो जाएगी अपने प्लान में, या फिर उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए? वो शबरेज़ और महर को अलग कर सकती? ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरेज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरेज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसमें शबरेज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरेज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार ज़ैन को मना ही लिया शादी के लिए और ज़ैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात ज़ैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरेज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप ज़ैन को समझाएं, ये ज़ैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरेज़ का साथ देने के वो शबरेज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में ज़ैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरेज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरेज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरेज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या अलाइना की शादी ज़ैन से हो जाएगी या शबरेज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। आखिरकार ज़ैन भी अलाइना से शादी करने के लिए मान जाता है। ये बात ज़ैन की बीवी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। वो ज़ैन से लड़ना शुरू कर देती है, तो ज़ैन उसे कहता है कि अगर ज़्यादा ज़बान चलाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये बात सुनकर उसकी बीवी बहुत हैरान होती है। वही ज़ैन जो उससे इतने प्यार करता था, अब अलाइना के चक्कर में आकर वो उससे बिल्कुल बात भी नहीं सुनता। वो अलाइना के पास जाती है। अलाइना और ज़ैन कहीं पर एक साथ होते हैं। वो दोनों एक साथ गाड़ी में बैठने लगते हैं तो वो पहुंच जाती है। ज़ैन की बीवी कहती है कि तुम्हारा आखिर ज़ैन के साथ क्या ताल्लुक है, तुम उसके साथ क्यों यहाँ पर घूम रही हो। अलाइना उसको आगे से बातें सुनाती है और वो कहती है कि मैं ज़ैन से शादी करके ही रहूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर और शबरेज़ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये बात अलाइना और उसकी माँ से नहीं देखी जाती। अलाइना शबरेज़ के पास जाती है और वो शबरेज़ से कहती है कि ज़ैन से तो शादी मैं करके ही छोड़ूंगी और ज़ैन के बाद मेरा अगला टारगेट तुम होगे। ज़ैन से शादी करने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें और महर को अलहदा करूंगी। ये बात सुनकर शबरेज़ कहता है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया प्लान्स में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तब अलाइना कहती है कि तुम देख लेना। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना जिस आदमी से सारे काम करवा रही होती है उसे वो थप्पड़ मार देती है और वो आदमी उससे बदला लेने के लिए शबरेज़ को जाकर सब कुछ बता देता है। इस तरह से अलाइना की सारी हकीकत शबरेज़ को पता चल जाती है कि किस तरह से अलाइना ने शबरेज़ के खिलाफ वीडियो बनाई।
वो वीडियो लेकर शबरेज के घर पहुंच जाती है और उसकी सारी फैमिली के सामने वो वीडियो दिखा देती है। महर भी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन शबरेज की माँ तो इस सारे खेल में भी अलाइना के साथ होती है। वो तो खुद इस बात से खुश होती है कि महर से जान छूट जाएगी। लेकिन अब शबरेज को सारी हकीकत का पता चल चुका है कि वो वीडियो फेक वीडियो थी और वो महर को भी ये बात बता देगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रही। शबरेज अपने भाई के पास जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप भाभी को छोड़कर दूसरी शादी ना करें, लेकिन उसके भाई पर तो अलाइना के प्यार की पट्टी बंधी है। वो कुछ भी सुन नहीं रहा और सबसे बड़ी बात, उस शबरेज की माँ और बाप दोनों ही उसके भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या अलाइना अपने कामयाब हो जाएगी अपने प्लान में, या फिर उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए? वो शबरेज और महर को अलग कर सकती? जुगनू के घर वाले ज़बरदस्ती उसका रिश्ता तय कर देते हैं। जुगनू अपनी माँ को बताती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। वो अपनी माँ को साफ साफ बता देती है कि मैं हमज़ा से मोहब्बत करती हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा से ही शादी करूँगी। लेकिन उसकी मर्ज़ी के बगैर उसके घर वाले उसका रिश्ता तय कर देते हैं और डेट फिक्स कर देते हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जुगनू की मेहंदी होती है और वो मेहंदी वाली रात पूरा टाइम हमज़ा को ही देखती रहती है। हमज़ा और सोनिया एक साथ होते हैं और ये बात जुगनू से बर्दाश्त नहीं हो रही होती। सोनिया भी इस बात को महसूस कर लेती है कि जुगनू सारा टाइम हमज़ा को ही देख रही थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अगले दिन जुगनू की शादी होती है और ऐन शादी के मौके पर वो शादी से इनकार कर देती है। जैसे ही मौलवी साहब पूछता है कि क्या तुम्हें निकाह कबूल है, उसी वक्त जुगनू इनकार कर देती है और अपने घर वालों की इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। जुगनू वहाँ से खड़ी होती है और सीधा हमज़ा के पास आती है। हमज़ा तो वहाँ पर परेशान हो जाता है और वो जुगनू से कहता है कि लोग हमें देख रहे हैं। जुगनू कहती है कि मैं यही तो चाहती हूँ कि लोग हमें देख लें, और फिर वो वहाँ से हमज़ा का हाथ पकड़कर चली जाती है। ये चीज़ सोनिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और सोनिया हमज़ा से कहती है कि तुम मुझसे निकाह कर लो, क्योंकि जुगनू इस तरह से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में हमज़ा और सोनिया निकाह कर लेते हैं और ये बात जैसे ही हमज़ा जुगनू को बताता है वो तो आपे से बाहर हो जाती है। वो वहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और हमज़ा से कहती है कि सोनिया को घर से बाहर निकालो। हमज़ा वहीं पर जुगनू को थप्पड़ मार देगा और वो उसे कहेगा कि मैं किसी भी सूरत पर सोनिया को घर से नहीं निकाल सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जुगनू अब इंतकाम लेने पर उतर आई है और वो कहती है कि मैं सोनिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैं हमज़ा को जान से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, इसमें या तो वो मेरी जान बन जाएगा या फिर मैं उसकी जान ले लूंगी। वो अब नेक्स्ट एपिसोड्स में उन दोनों से इंतकाम लेगी। जुगनू को कहीं से भी ये बात समझ नहीं आ रही कि हमज़ा मुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया से ही प्यार करता है। आप देखेंगे कि जुगनू की दोस्त भी उसे यही समझाती है कि हमज़ा ने सोनिया से अपनी पसंद से शादी की है, तुम अब हमज़ा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लेकिन जुगनू किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि हमज़ा सिर्फ मेरा है और मैं सोनिया को उससे अलग करके ही रहूंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब जुगनू किस तरह से चालें चलेगी और हमज़ा और सोनिया की ज़िंदगी को बर्बाद करेगी। पिछले एपिसोड में भी आपने देखा था किस तरह से जुगनू हमज़ा को साफ साफ बता देती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ और इसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। ये बात सुनकर हमज़ा बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन जुगनू कहती है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। हमज़ा उसे तब भी समझाने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सोनिया से ही मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हारे घर वालों ने जहाँ तुम्हारी शादी फिक्स की है तुम वहीं कर लो। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरह से वो ऐन मौके पर इनकार कर देती है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जुगनू हमज़ा की लाइफ में शामिल हो सकेगी या फिर वो सोनिया को उसकी लाइफ से निकाल? आखिरकार जैन भी अलाइना से शादी करने के लिए मान जाता है। ये बात जैन की बीवी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। वो जैन से लड़ना शुरू कर देती है तो जैन उसे कहता है कि अगर ज़्यादा ज़बान चलाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर उसकी बीवी बहुत हैरान होती है। वही जैन जो उससे इतने प्यार करता था, अब अलाइना के चक्कर में आकर वो उससे बिल्कुल बात भी नहीं सुनता। वो अलाइना के पास जाती है। अलाइना और जैन कहीं पर एक साथ होते हैं। वो दोनों एक साथ गाड़ी में बैठने लगते हैं तो वो पहुंच जाती है। जैन की बीवी कहती है कि तुम्हारा आखिर जैन के साथ क्या ताल्लुक है, तुम उसके साथ क्यों यहाँ पर घूम रही हो? अलाइना उसको आगे से बातें सुनाती है और वो कहती है कि मैं जैन से शादी करके ही रहूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर और शबरेज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये बात अलाइना और उसकी माँ से नहीं देखी जाती। अलाइना शबरेज के पास जाती है और वो शबरेज से कहती है कि जैन से तो शादी मैं करके ही छोड़ूंगी और जैन के बाद मेरा अगला टारगेट तुम होगे। जैन से शादी करने के बाद सबसे पहले मैं
तुम्हें और महर को अलहदा करूँगी। ये बात सुनकर शबरेज़ कहता है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया प्लान्स में कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगा। तब अलाइना कहती है कि तुम देख लेना। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना जिस आदमी से सारे काम करवा रही होती है उसे वो थप्पड़ मार देती है और वो आदमी उससे बदला लेने के लिए शबरेज़ को जाकर सब कुछ बता देता है। इस तरह से अलाइना की सारी हकीकत शबरेज़ को पता चल जाती है कि किस तरह से अलाइना ने शबरेज़ के खिलाफ वीडियो बनाई। वो वीडियो लेकर शबरेज़ के घर पहुंच जाती है और उसकी सारी फैमिली के सामने वो वीडियो दिखा देती है। महर भी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन शबरेज़ की माँ तो इस सारे खेल में भी अलाइना के साथ होती है। वो तो खुद इस बात से खुश होती है कि महर से जान छूट जाएगी। लेकिन अब शबरेज़ को सारी हकीकत का पता चल चुका है कि वो वीडियो फेक वीडियो थी और वो महर को भी ये बात बता देगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रही। शबरेज़ अपने भाई के पास जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप भाभी को छोड़कर दूसरी शादी ना करें, लेकिन उसके भाई पर तो अलाइना के प्यार की पट्टी बंधी है। वो कुछ भी सुन नहीं रहा और सबसे बड़ी बात, उस शबरेज़ की माँ और बाप दोनों ही उसके भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या अलाइना अपने कामयाब हो जाएगी अपने प्लान में, या फिर उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए? वो शबरेज़ और महर को अलहदा कर सकती? ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरेज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरेज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसमें शबरेज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरेज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार ज़ैन को मना ही लिया शादी के लिए और ज़ैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात ज़ैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरेज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप ज़ैन को समझाएं, ये ज़ैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरेज़ का साथ देने के वो शबरेज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में ज़ैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरेज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरेज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरेज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या अलाइना की शादी ज़ैन से हो जाएगी या शबरेज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरेज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरेज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसमें शबरेज़ का कोई भी कसूर नहीं था।
यही वजह है कि शबरेज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार ज़ैन को मना ही लिया शादी के लिए और ज़ैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात ज़ैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरेज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप ज़ैन को समझाएं, ये ज़ैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरेज़ का साथ देने के वो शबरेज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में ज़ैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरेज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरेज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरेज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अलाइना की शादी ज़ैन से हो जाएगी या शबरेज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।